नमस्कारम। बुद्ध अपरिचित नहीं है किसी से, सब लोग जानते हैं। और बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मैंने लिख कर रखे हैं। क्या बुद्ध हिंदू अवतार थे या ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं? और यदि हाँ, तो उनका वर्णन हिंदू धर्मों के या सनातन धर्म के ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? और उन्होंने या उल्टा क्यों सिखाया, जबकि सनातन धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो उन्होंने क्यों नहीं सिखाई? बौद्ध धर्म के लोग क्यों नहीं मानते कि बुद्ध सनातन धर्म से संबंधित थे? क्या आप बुद्ध को मानते हो, मुझे पूछ रहे हैं लोग। और अगर आप बुद्ध को मानते हो तो आप भ्रष्ट नहीं हो जाओगे? आखिरी एक और सवाल है, बुद्ध ने उल्टा मार्ग क्यों सिखाया? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। बुद्ध ने उल्टा मार्ग नहीं सिखाया। बुद्ध ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी धार्मिक नहीं हो सकते, जो कभी बहुत बड़े बड़ी नियमों को फॉलो नहीं कर सकते, जो कभी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति इस तरह की बातें सुन नहीं सकते। आपका भी अनुभव होगा कि जरा से कोई प्रवचन कथा शुरू हुई, कुछ लोग वहाँ से उठ के निकल जाते हैं। मुझे कमेंट्स में बोल दिया एक व्यक्ति ने, कई लोगों ने, शायद मैंने पढ़ा था फेसबुक पे, कि आप राजनीति की बात करते हो, वहाँ भगवान को ले आते हो, आप आयुर्वेद की बात करते हो, वहाँ भगवान को ले आते हो, कि भगवान करता है सब कुछ। क्या हर जगह भगवान को लाना जरूरी है? मैंने तो उसको जवाब नहीं दिया, मैंने हंस के बस टाल दी बात। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे वो भगवान की बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। ये अपना अपना एक दिमाग का दायरा हो जाता है। इसलिए बुद्ध समझ चुके थे, इसलिए बुद्ध ने एक नया प्रयोग किया, बुद्ध ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। बुद्ध ने एट लीस्ट जो मिनिमम किया जाना चाहिए वो बता दिया, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो लोग कभी, जिनका चांस ही नहीं है कि ये कुछ इस लाइन में कुछ इस तरह की कल्चर को फॉलो करेंगे, जिनका श्योर है, फॉर श्योर है। और अगर वो नहीं जुड़ते बुद्ध से, तो फिर वो बुद्धू बने में रहेंगे, फिर वो और ज़्यादा उपद्रव करेंगे दुनिया में, और लोगों की काम में टांग अड़ाएंगे। इसलिए वो भी व्यस्त रहें, वो भी खुश रहें, और उनको भी अपनी जिस तरह की, क्योंकि सबकी मंजिल एक है और रास्ते अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, तो क्या फर्क पड़ता है? कई कई सनातन धर्म के ग्रंथों में, या आप संतों के मुंह से सुनते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं, या तथागत जो भी हैं, ये सनातन धर्म में ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध जो हैं, ये भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए हैं, उन्हीं में से 9वें अवतार हैं। मुख्य अवतारों में 9वें अवतार हैं, भगवान राम कृष्ण के बाद ही हुए हैं। ना तो बौद्ध धर्म के लोग ये मानते हैं, और ना ही जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, कल्चर को डीपली समझते हैं, वो ये मानते हैं। क्यों? बौद्ध धर्म वाले कहते हैं, नहीं जी, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि भगवान बुद्ध जो हमारे थे वो हिंदू धर्म के भी जो हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार थे। नहीं जी, हम नहीं मानते। अब यहाँ पर मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनके धर्म में कैसे लिखा होगा। उनके धर्म के, जो बुद्ध धर्म के ग्रंथ सारे लिखे हैं, वो बाद में लिखे गए हैं उनके शिष्यों के द्वारा, तो वो कैसे लिख देंगे ये चीज? सबसे बड़ी बात,
फिर भी अगर वो नहीं मानते, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ना माने। हमने कोई लड़ाई लड़के, कोई जीत के, कोई कोर्ट केस करके कोई तगमा लगवाना है? जिसके मन को अपील करता है, बुद्ध की कथाएं प्रेरित करती हैं जिसको, बस मौज हो गई, उसका काम बन गया। उसको और क्या है दूसरों से कोई सर्टिफिकेट लेना है। दूसरी बात कि हिंदू धर्म के कुछ संत बोलते हैं कि ये वो बुद्ध नहीं है, दूसरे बुद्ध थे वो, तो जो हमारे धर्म में भगवान नारायण के अवतार थे। वो क्यों जी? वो बोलते हैं कि हम जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं वो मगध बिहार के हैं, वो बिहार में जन्मे हैं। जो ये बुद्ध हैं, भगवान बौद्ध धर्म के जो हैं, ये नेपाल में पैदा हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको श्लोक भी बताऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ी ऊपर ऊपर की बात करूं। दरअसल यही बुद्ध जो हैं, इनके जो जन्म का स्थान बेशक नेपाल है, क्योंकि इनकी माँ उधर से ही थी, नेपाल की तरफ। और जब गर्भवती थी तो प्रसव का समय होगा शायद, तो उसने सोचा होगा अब घर पहुँचूँ, तो वो निकल पड़ी वहाँ से। वो रास्ते में नेपाल में ही उसका बच्चे का प्रसव हो गया। अब जन्म बेशक रास्ते में हुआ, एक्सीडेंटली कह लो या जैसे भी कह लो, माँ को वहीं पे लेबर पेन शुरू हुई, तो प्रसव नेपाल में हुआ। माना जा सकता है कि जन्म स्थान नेपाल है, लेकिन नेटिव कहाँ के माने जाएंगे, कहाँ के रहने वाले माने जाएंगे? जब आपसे कोई पूछा जाए कि आप कई लोगों का जन्म प्लेन में हो जाता है, या कई लोगों का शिप में हो जाता है, या कई लोगों का किसी और शहर में गए होते वहाँ हो जाता है, तो आप जब वापस आते हैं, अगर आप कंट्री में हैं, तो माना जाता है ना कि आप यहीं के हैं। तो इसमें आप इतिहास को पूरा जाके अंदर से तह तक पहुंच भी नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ना आप थे उस वक्त, ना मैं था। हम दोनों बैठ के लड़ भी लेंगे आपस में, क्या सच्चा कर लेंगे एक दूसरे को? कुछ नहीं कर सकते। बस इतना समझना चाहिए कि तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है। और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक श्लोक बताना चाहता हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सनातन धर्म का ही ग्रंथ है, सबसे बड़ा, और मैं बहुत साल इसकी कथा करता रहा हूँ, भागवत सप्ताह आदि बहुत प्रिय है मुझे। इसके प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक में बोला गया है, ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। यानी कीकट नाम के क्षेत्र में, जगह में, भविष्यति यानी भविष्य में बुद्ध का जन्म होगा। उनके पिता का नाम भी बोला है, नाम अजन मतलब इनके पिता का फादर नेम, अजन सुता। अब यहाँ पे उनके पिता का नाम डिफरेंस आ रहा है, संस्कृत के कारण हो सकता है कि उनके पिता के ये 2 नाम भी हो सकता है कि ये नाम पहले से डिसाइडेड, जो ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, बाद में उसमें कुछ इतिहासकारों से गड़बड़ हुई हो। आप जीत ही नहीं सकते, मैं आपको बताऊं। लेकिन ये बात माननी चाहिए कि कीकट देश में इनको बोला गया, बिहार के अंदर ये होंगे, और उनका जो राजपाट सारा कुछ था वो बिहार में ही था। यहाँ लिखा है कि ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, यानी इनका जन्म सुरद्विषाम, जो बिल्कुल उल्टी ऑपोजिट बातें करते हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिनको पसंद ही नहीं है ये धर्म कर्म की बातें करना सुनना, ये उन लोगों को पकड़ेंगे आके, उनको सम्मोह करेंगे, उनको यानी उन उल्टा रास्ता, यानी सम्मोहित करना किसी को, उनको ये अट्रैक्ट करेंगे। ये इनका थीम था, और ये इन्होंने उन्हीं पे काम किया। इन्होंने उनको नहीं पकड़ा जो ऑलरेडी कर रहे हैं, करो जो आप कर रहे हो, क्योंकि जो पहले ही जुड़ गया सनातन धर्म के संस्कृति से, या जो भी है, या जिसको जो पसंद है। मैं नहीं कहता कि दूसरे धर्म को तोड़ने का काम किया इन्होंने, नहीं, इन्होंने उनको पकड़ा जो बिल्कुल किसी धर्म को नहीं मानते, ये है। और इसमें लिखा है कि ये कलयुग में होंगे, बिल्कुल कलयुग में हुए। ये अगर आप खोलने पे जाएंगे, हो सकता है प्रमाण मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कि आप और हम लोग सिर्फ उलझ कर रह जाएं बातों में, और फिर
असली चीज़ से चूक जाएं, तो ये चीज़ें ना लेकर के हमें थोड़ा आगे सोचना चाहिए। आगे कैसे सोचना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी एक उदाहरण दी कि उन्होंने अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 8 में बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं युग युग में आता रहूँगा धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो लोग अधर्म पे चल रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। बुद्ध का जीवन देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दुष्टों का नाश नहीं किया, इन्होंने उंगली माल को नहीं मारा। अंगुली माल के अंदर के छुपे हुए राक्षस को, उसकी बुराई को मार डाला, बदल दिया उसको पूरा। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इनके जीवन की ऐसी कई कथाएं हैं, मुझे प्रेरित करती हैं। आप सुनेंगे आपको प्रेरित करेंगी, तो इसलिए आपको इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। और हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्यों नहीं ज़्यादा प्रमाण मिलते इनके? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि, साफ लिखा है कि इनका जन्म भविष्य में होगा। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय कोई ग्रंथ लिखने वाले खास लोग हिंदू सनातन धर्म में नहीं बचे, मैं आपको बता दूं। उस वक्त सिर्फ बस ऐसे ही है, समझ जाओ। इसलिए कौन ग्रंथ लिखेगा इनके ऊपर? जो ग्रंथ लिखे गए इनके शिष्यों के द्वारा, फिर उन्होंने कहा भी ये तो हमारा है, हम इसको बौद्ध धर्म मानते हैं, हम इसको बौद्ध धर्म मानेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मानो, अच्छी बात है, करना चाहिए जो जिसको अच्छा लगे। और मैं बौद्धत्व को मानता हूं कि नहीं मानता? मैं बुद्धत्व को मानता हूं, मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं आपको। और बुद्धत्व जिसको उपलब्ध हुआ सब प्रणाम योग्य हैं। गुरु नानक से लेकर के, कबीर जी से लेकर के, आप सबको पढ़कर देखिए। ऊपर ऊपर से लग सकता है कि ये डिफरेंट, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बोल रहे हैं। कई लोग ऐसा मुझे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ये शब्द। कई बार लोग मुझे नीचे कमेंट्स करते हैं, आप शब्द बड़े उल्टे बोलते हैं, लोग आके ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर गहराई में उतरेंगे ना, आपको पानी एक ही महसूस होगा कि ये तो एक ही झरना है जो बह रहा है। इसलिए आप गहराई में थोड़ा उतरना शुरू करें। इसलिए आप फिर मुझे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आप बुद्ध को मानते हैं कि नहीं मानते। और आप भ्रष्ट नहीं हो जाओगे अगर आप बुद्ध धर्म को मानोगे। ये सवाल काफ़ी बचकाना है, मुझे पूछा गया, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा आज के कार्यक्रम में किसने मुझे क्या पूछा, लेकिन ये काफ़ी बचकाना सवाल है कि मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा कि नहीं। और कई संत लोग भी मुझसे प्यार से आके बोलते हैं कि आप क्या, आप बोलते रहते हो, आप बुद्ध की पीछे मूर्ति लगा लेते हो, आपको नहीं पता कि हम नहीं इनको ज़्यादा मानते। मैंने कहा भाई आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? बोले नहीं, वो आपको नहीं पता कि ये वो दूसरे हैं, ये वो दूसरे हैं। मैं कहा आपको पता है कि मैंने कौन से वाले दूसरे वाले की लगाई है कि पहले वाले की लगाई है? आपको पता है? कहते नहीं ये तो नहीं पता। मैंने कहा फिर आप ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि जब आपको पता ही नहीं कि मैंने कौन से वाले बुद्ध की लगाई है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो दूसरे वाले हैं? मतलब जिस चीज़ को आपने और हमने देखा नहीं, हम सिर्फ उनकी कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेरित होते हैं, हम उसको या तो अपने धर्म से, अपने कल्चर से जोड़ लेते हैं, या फिर हम उसको अपने से तोड़ के देखते हैं। हम निष्पक्ष क्यों नहीं रह पाते? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ सिखाया गया कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप किसी संत साधु की, किसी अवतार की, किसी भी वो धर्म से, मत से, पंथ से हो, आप उसका ज्ञान पूछ लो, उसकी कुछ लेसन ले लो। ना पूछो कि वो क्या है, कहाँ से आया है, कौन उसके गोत्र हैं, कुल हैं, क्योंकि जो गोत्र इनका बताया गया है बौद्ध धर्म में भी और सनातन धर्म में भी वो सेम बताया गया है। इसलिए थोड़ा ये चीज़ समझनी चाहिए सबको कि मेरी नज़र में तो वही है सब, परमात्मा एक है। आपकी नज़र में क्या है बुद्ध, आप जानो। अग्नि पुराण में भी जिक्र आता है, हमारे सनातन धर्म में अग्नि पुराण है, उसमें इनका पूरा वर्णन है कि ये कैसे दिखते हैं।
और हूबहू ऐसा ही आकृति उसमें बताई गई है। बस एक फ़र्क इतना है, उसमें इन्होंने कभी कभी कमल का फूल भी हाथ में पकड़ा होता है। तो वो तो आप बौद्ध धर्म में भी जाएंगे तो ऐसी ही आकृतियाँ मिलेंगी। और कल की पुराण में भी वर्णन आता है इनका एक आध जगह। ये है। तो मैंने आप सब लोगों के सवाल लिए और बुद्ध के ऊपर चर्चा करी। जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा प्रेरक, बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोगों के मन में भ्रम और भ्रांतियाँ हैं, लोग यहाँ राज आते जो थोड़ा बहुत अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। अब जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, नीचे पीछे बुद्ध की मूर्ति देख लेते हैं, वो पूछ लेते हैं उनको, भाई आपके गुरुजी वो बुद्ध की मूर्ति पीछे क्यों लगाते हैं, वो पतंजलि की क्यों नहीं लगाते? भाई आप इसमें पतंजलि का दर्शन कर लो, इसमें क्या बुरा है? क्या किसी बुद्ध पुरुष में कोई, आप जब उनको देखते हैं, उनकी चित्र देखते हैं, उनकी मूर्तियाँ देखते हैं, जो कि ज़्यादातर चित्रकारों ने अपने अपने भाव से बनाई हैं, कुछ ग्रंथों से रेफरेंस लेके बनाई हैं, आप और मैं देखने तो गए नहीं थे, तो वो आप सबको एक जैसी मिलेंगी। इसमें क्या फ़र्क है? मज़ा उसमें है कि हम मूर्तियों में या चित्रों में ना उलझें, हम चित्र को समझें, उसको जीवन में उतारें, हम उनके लेसन्स अपने अंदर लेके आएँ, और वो कोशिश आप और हम मिल के सब करें। इसी में जीवन की धन्यता है। नमस्कार।